कौन जीत रहा उत्तराखंड, सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ उत्तराखंड तक पर। नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड तक। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। कल हमने आपसे लालकुआ सीट की बात की थी और वहां हरीश रावत के हार जीत के क्या समीकरण बन रहे हैं, इस पर कुछ जानकारियां आपसे हमने साझा की थी। आज हम खटीमा सीट पर बात करने जा रहे हैं। यहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की साख दांव पर लगी हुई है। धामी को दोबारा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सीट को भी जीतना होगा, जो फिलहाल आसान नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए पहले रोज की तरह खटीमा सीट की कुछ जानकारियां आपसे साझा करते हैं। इस सीट का इतिहास हम 2012 विधानसभा चुनावों से ही शुरू करेंगे। 2012 के चुनाव में बीजेपी ने भगत सिंह कोश्यारी के मुख्यमंत्री रहते समय उनके ओएसडी रहे पुष्कर सिंह धामी को खटीमा से उम्मीदवार बनाया। फिर धामी ने कांग्रेस के देवेंद्र चंद्र को 5394 वोटों से हराकर पहली बार विधानसभा में एंट्री की। इसके बाद 2017 में भी बीजेपी ने धामी को ही यहां से मैदान में उतारा। हालांकि इस बार धामी चुनाव जीत गए, लेकिन जीत का जो मार्जिन था वो बहुत कम हो गया। कांग्रेस के युवा चेहरा भुवन कापड़ी इस सीट से सिर्फ 2709 मतों से हार गए थे। यहां महाराणा प्रताप के वंशज माने जाने वाले राणा थारू परिवारों के साथ ही पिथौरागढ़, मुंशियारी, लोहागाड़, चंपावत इलाके से आए पहाड़ी भी रहते हैं। यहाँ अच्छी तादाद में देश के विभाजन के समय आए सिख परिवार और मुस्लिम परिवार भी रहते हैं। इसके अलावा चलिए अब आते हैं मुद्दे पर, और मुद्दा है कि कौन जीत रहा है खटीमा। कौन जीत रहा है खटीमा और पुष्कर सिंह धामी या कांग्रेस के भुवन कापड़ी, इस पर हम आज बात करेंगे। इन तमाम जानकारियों को आपके लिए जुटाने के लिए हमारे संवाददाता राजेश छाबरा ने कई लोगों से बात की है। फिर जो बातें उभर कर आई हैं वो आपको हम बता रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी इस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो अधिकांश उत्तराखंड के लोगों को लग रहा है कि वहां से सिर्फ पुष्कर सिंह धामी ही जीत सकते हैं। लेकिन ऐसा ग्राउंड जीरो पर ये बातें जो है वो नहीं चल रही हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के सामने जो चुनौती है भुवन कापड़ी की, वो बेहद ही तगड़ी चुनौती मानी जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि ये चुनाव धामी के लिए आसान नहीं है। चलिए खटीमा सीट पर नज़र गड़ाए राजनीतिक जानकारों का क्या मानना है ये आपको बताते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह चुनाव धामी के लिए आसान नहीं होने वाला है। अगर वह यहाँ से जीत भी जाते हैं तो जीत का मार्जिन बेहद करीब रहेगा, या कह सकते हैं कि बेहद कम रहेगा। अब बात करते हैं, अगर धामी यहाँ से हारे तो उनकी हार की वजह क्या रहेगी, क्या कारण रहेंगे कि धामी खटीमा से हार जाएंगे। इस बार खटीमा के पर्वतीय वोटों पर कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने जमकर सेंध लगाई है। यहाँ करीब 42,000 पहाड़ी वोटों का ज्यादातर हिस्सा कांग्रेस को मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब आपको धामी की कमजोरी का वो दूसरा फैक्टर बताते हैं, जिससे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पर खतरे का साया मंडरा रहा है। उत्तराखंड बीजेपी में इस बार कई नेताओं ने भीतरघात का मुद्दा उठाया था और माना जा रहा है कि धामी की सीट पर भी ये भीतरघात हुआ है। और ये बातें सामने आई हैं कि भाजपा के कद्दावर नेता, प्रदेश महामंत्री बीजेपी के राजेंद्र भंडारी, जिन्हें लोग राजू भाई के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने चुनाव में धामी के खिलाफ काम किया है। वहीं पिछले चुनाव में भी भंडारी ने धामी का खुलकर विरोध किया था। हालांकि इस बार चुनाव में भंडारी ने धामी का खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन वह धामी के साथ कभी भी बीजेपी के लिए और खुद धामी के लिए वोट मांगने नहीं गए। अब बात करते हैं भुवन कापड़ी की। खटीमा में माना जा रहा है कि यहाँ का मुस्लिम वोट जो करीब 7,000 है वो कांग्रेस के पक्ष में जाता है, लेकिन इस बार AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी ने कापड़ी के वोटों को नुकसान पहुंचाने की खूब कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अधिकांश वोट, अभी भी जो मुस्लिम अधिकांश वोट हैं वो कांग्रेस को मिल रहे हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा खटीमा विधानसभा से आपके SS कलेर और BSP के रमेश राणा मैदान में थे और इन लोगों ने थारू जनजाति के 28,000 वोटों पर नज़र रखी, लेकिन वो वोट भी कांग्रेस के भुवन कापड़ी को मिल सकता है, ऐसी उम्मीदें अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं उससे पता लग रहा है। और ये वोट कापड़ी को इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि खटीमा में अफवाह फैली है कि थारू जनजाति की जमीनों पर भाजपा अगर सत्ता में आई तो उस पर वो कब्जा कर सकती है। कुल मिलाकर धामी आज भी पूरे आत्मबल और जोश से लबरेज दिख रहे हैं और सत्ता में आने का दावा कर रहे हैं, लेकिन मुकाबला कांटे की टक्कर का है। अगर धामी जीत भी गए तो जीत का मार्जिन बहुत कम होगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार जो
टक्कर दे रहे हैं भुवन कापड़ी। उन्होंने पिछली बार भी धामी को कड़ी टक्कर दी थी और इस बार जो भीतरघात की खबरें आ रही है, एंटी इनकम्बेंसी है, तो इसे लेकर हो सकता है कि इस बार धामी अपनी सीट को गंवा भी सकते हैं, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी भुवन चंद खंडूरी चुनाव हार गए थे और उनके खिलाफ भी उस वक्त भीतरघात की खबरें ही सामने आई थी। तो यही वजह हो सकती है कि सीएम धामी इस बार मुश्किल में आ सकते हैं। तो चलिए, सीएम धामी की सीट पर कौन जीतेगा, इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं, ताकि हम आपके सामने और सटीक नतीजों से पहले ला सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई हॉट सीट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।